जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। तो ये व्यक्ति हंस क्यों रहा था, और इसमें एक लव जिहाद का भी एंगल है, आपको अगर ना समझ में आए तो। जब वो हंस रहा था ना, वो जो दो पुलिस वाले ले जा रहे थे, वो अगर उसको वहीं पकड़ के कूट देते ना, एकदम लथेर लथेर के मारते ना, और इसका एनकाउंटर हो जाए ना, तब चेहरे पे हंसी नहीं, पहले दिन से रिग्रेट शुरू हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष, आप देखते क्वेश्चन आवर। 23 तारीख को एक घटना होती है जिसकी शुरुआत पहले से हो चुकी हो। मुसलमान युवक शाहरुख हुसैन नाम का एक हिंदू महिला का, जो कि 18-19 साल, उसके पीछे पड़ा रहता है, स्टॉक करता है, पड़ोसी है। वो लड़की मना कर चुकी होती है कि शायद तुम्हारे मुस्लिम होने पे या किन्हीं कारणों से, जो भी शायद ऐसा मुस्लिम वाला एंगल भी सामने आ रहा है कि तुम्हारे मुस्लिम होने पे मैं तुमसे ऐसा रिश्ता नहीं सकती, कुछ नहीं, मुझे नहीं रखना, मतलब नहीं रखना, नो मीन्स नो। तो उसने मना किया। अब इसने मारने की धमकी दी थी, जान से मारने की। और जब वो लड़की फादर से कन्वे करती है, ये सब बातें होती हैं, वो लोग सोने जाते हैं खाना खाने के बाद रात में, तो भोर में उसको अचानक से जलन फील होती है। वो उठती है और देखती है कि आग लग गई, वो भाग के जाती है, मतलब पूरी बॉडी लगभग जल जाती है, वो हॉस्पिटलाइज होती है। 28 तारीख तक वो ज़िंदा रहती है, इसका ट्रीटमेंट होता है। वो पुलिस को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती है, उसकी वीडियोज़ हैं जो वायरल हो रही हैं। वो साफ साफ कह रही है कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, सब नाम लेके। तब भी कुछ दलाल हैं इंडिया टुडे और एनडीटीवी में, तब तक नाम नहीं लिया जाता। और इंडिया टीवी ने तो हद कर दी जब उसका नाम अभिषेक लिख दिया। पूरी मीडिया चीख चिल्ला के कह रही है कि ये शाहरुख हुसैन है, और इंडिया टीवी को वो अभिषेक लग रहा है, ठीक। और उसके नीचे, मतलब उसकी हंसने वाली फ़ोटो के नीचे लिख के। अब आप सोच रहे होंगे ये हंस क्यों रहा है, आपको इसकी हंसी पर तो बहुत गुस्सा आ रहा हो, क्योंकि उस लड़की ने तक यही मांग की है कि इसको सज़ा वही मिलनी चाहिए जो मुझे मिली है। मतलब उसको आप पब्लिकली मारिए, उसको मार डालिए, ऐसा कुछ उसने कहा है। अधिकारियों ने सुना है, रिपीट भी किया, अच्छा आप ऐसा चाहते हैं, मार डालें। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छुटवा था। उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो पौधा। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपके शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया। बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम? हाथ देखिए ना। तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, हमारी बहन अंकिता सिंह यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। उसी तरीके की जस्टिस की मांग पब्लिक भी कर रही है और रोड पे उतर रही है। मैं चाहता हूँ आप भी रोड पे उतरे, इस घटना का जितनी जल्दी से इंसाफ मिले, वरना एक मिसाल स्थापित नहीं होगी कि ऐसा करने वाले लोग सचेत रहें कि अगर ऐसा अटेम्प्ट भी किया तो बिल्कुल यही वाला हश्र होगा, इससे बुरा भी हो सकता है। तो ये व्यक्ति हंस क्यों रहा था, और इसमें एक लव जिहाद का भी एंगल है, आपको अगर ना समझ में आए तो। आप मुझे ये समझ सकते हैं मैं उसको कम्युनल रंग क्यों दे रहा हूँ, लेकिन आप ये मत समझिए मैं कम्युनल रंग नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि जब इंडिया टुडे जैसा इतना बड़ा मीडिया हाउस और एनडीटीवी लगभग दोनों एक ही के हैं, तो इंडिया टुडे उसको शाहरुख से अभिषेक बना देता है और लिख देता है कि ये क्यों हंस रहा है, ये हंस रहा है, उसकी हंसती फोटो है। एनडीटीवी पूरे आर्टिकल में कहीं उसका नाम नहीं लेता, सिर्फ वहीं लेना शुरू करता जब लड़की का स्टेटमेंट आता है, और वो अपने स्टेटमेंट में नाम लेती है, तो जाहिर सी बात है लिखना पड़ जाएगा। और ना आपको उसका नाम टाइटल में दिखेगा, ना शुरुआत के पैराग्राफ में कहीं नहीं दिखेगा, जबकि दिखता है। मेजर न्यूज़ राइटिंग का ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि आप घटना का व्हाट, हु, वाई, व्हेन, हाउ, ये सब चीज़ें आप पहले ही पैराग्राफ में लिख देते हैं। इसका मतलब ये प्लानिंग है। आप उसको कंस्ट्रक्टर बता रहे हैं कि कहीं पास में काम करता था, मतलब। और अब आपको लव जिहाद और जिहाद वाला एंगल समझाना चाहता हूँ। उसकी पीछे जो लड़का हंस रहा है इस वीडियो में, आपने जो देखी होंगी वीडियोस, उसकी हंसी का कारण आपको मैं समझाना चाहता हूँ। शायद आप लिंक करके समझ जाएंगे, सीधा सीधा ये रीज़न हो या ना हो, ये अभी सामने नहीं आया। उसकी हंसी के कारण से कोई पूछ के तो पता कर नहीं पाएगा क्यों हंस रहे थे। आप लोगों को पता हो कि पहले कई बार ऐसे किस्से हो चुके हैं कि ये पाया गया है कि हर उस मुसलमान पड़ोसी ने हिंदू को धोखा दिया है। ये घटना कश्मीर में हो चुकी है, जैसा कश्मीरी फाइल में भी दिखाया गया था, और कई बार ऐसे भी हो चुकी है। ये रियलिटी है जो कश्मीर में हुआ था। दूसरी चीज़, अभी कन्हैया लाल वाली घटना, वहाँ डॉक्टर साहब की जो साउथ में घटना हुई, और ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में होती रहती हैं कि आसपास के लोगों ने ही इतना बुरा हाल कर दिया। अगर आप उस सोसाइटी में, ये लड़की मुस्लिम मेजॉरिटी सोसाइटी में रहती थी, ऐसा भी कहा जा रहा है। और ये वही झारखंड है जिसके गांव में ये लोग 75% हो गए, तो इन्होंने स्कूलों से वो प्रेयरें बंद करानी चाहिए, वो प्रेयर करने के तरीके बंद कराने चाहे, और अपना इस्लामिक तरीका लागू कराना चाहे। अब आपको इसके पीछे की हंसी का कारण बताना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है पिछले कुछ समय से
ये चीज़ें सामने आ ही रही थी कि मदरसों को, मस्जिदों को पैसे आ रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करो, फंसाओ। ऐसी बात है 4 बीवी 40 बच्चे कॉन्सेप्ट आबादी बढ़ाने का वगैरह वगैरह करना, तो कन्वर्ट करेंगे तो एक हिंदू कम हो ही गया। कन्वर्ट होने से मना कर दिया और मार दी गई तो भी एक हिंदू कम हो गया। कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम से आप शादी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कन्वर्जन ही है। उसमें साफ साफ लिखा है कि नॉन मुस्लिम शादी आप तब तक नहीं करेंगे जब तक वो अल्लाह में ईमान ना ले आते, कन्वर्ट ना हो जाए। और कन्वर्ट नहीं होती तो इससे अच्छा आप एक स्लेव से शादी कर लीजिए। मतलब ये वैल्यू है, ये कुरान में इज्जत है महिलाओं की। वो छाती पीटते हैं, कुरान में महिलाओं का बहुत सम्मान है, ऐसा कुछ नहीं। तो भाई हो सकता है इस बंदे को भी, इस शाहरुख हुसैन को भी ये कहा गया होगा कि एक हिंदू पटाओ, कन्वर्ट करो, इतने पैसे मिल जाएंगे। और नहीं हुआ, तुमको कोई स्टेप्स ऐसे लेने पड़ गए तो तुम हो जाओ फिदाइन बन जाओ, पैसे तुम्हारे घर पहुंच ही जाएंगे। खुश है, मस्त है वो। और आपको पता है कितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो जाती हैं इन लोगों को बेल दिलाने के लिए, कितने वकील खड़े हो जाते हैं, इनका इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग है। आज ना अजीत अंजुम जैसा पत्रकार और स्वरा भास्कर जैसी, क्या मैं बोलूँ, ये लोग आज बोल रहे हैं ना क्योंकि उस लड़की ने मुंह खोल के नाम ले लिया और सज़ा की मांग कर दी है। अगर ये दूर दूर तक नाम नहीं ले पाती और फिर ये नाम सामने आता तो सब कहते कि राइट विंग वालों की पॉलिटिक्स है, ये झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं और सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, एक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। अगर इस लड़की ने नाम न लिया होता बस तो यस, ये एक लव जिहाद का मैटर है। बस इसकी कोशिश वहीं तक रह गई, रिश्ता नहीं बना पाया, शादी नहीं कर पाया, कन्वर्ट नहीं कर पाया। और जब नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं तो यही किया जाता है। और या फिर कन्वर्ट करने से मना कर दे या कन्वर्ट करके छोड़ना चाहे तो भी यही हाल होता है। और ऐसे आपने कई किस्से देखे हैं। दिल्ली में उस राहुल, मतलब अगर पक्ष हिंदू है, कोई रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है के विरोध में, उस रिलेशन के विरोध में, तो मुसलमान अगर लड़की है तो उसका परिवार मार डालेगा हिंदू लड़के को, जैसा राहुल के साथ दिल्ली में हुआ। और अगर लड़की हिंदू है और कन्वर्ट होने से मना कर देती है, उसको रियलिटी पता चल जाती है कि अरे ये तो नाम बदल के मेरे साथ, तो उसको फिर आप किसी ना किसी सूटकेस में पाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक फेल्ड या सक्सेसफुल अटेम्प्ट था लव जिहाद का, क्योंकि इसमें प्यार इन्वॉल्व है, सो कॉल्ड, इसमें हिंदू मुस्लिम पक्ष इन्वॉल्व है, इसमें फोर्स इन्वॉल्व है, इसमें लड़की की नामंजूरी इन्वॉल्व है, इसमें लड़के का लड़की को मार देना इन्वॉल्व है। और ये सारे सिम्टम्स हैं इस लव जिहाद नामक बीमारी के। और मैं चाहता हूँ कि हर वो व्यक्ति जिसको भी लगता है कि ये घटना गलत है, जिसको भी लगता है कि घटना रिपीट नहीं होनी चाहिए, जिसको भी लगता है हिंदू मुस्लिम एंगल छोड़ के ही सही, ये अगर प्रॉपर क्राइम देखें, सिर्फ क्राइम, वो एंगल तो बाद में एक्सप्लोर होगा। वो एक पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, पूरा एक इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी जो भी चल रहा है उसको टैकल किया जा सकता है। इस शाहरुख के चेहरे पे जो स्माइल है, ये स्माइल इसके चेहरे पे रिग्रेट बन जानी चाहिए, पछतावा हो जाना चाहिए। जब वो हंस रहा था ना, वो जो 2 पुलिस वाले ले जा रहे थे, वो अगर उसको वहीं पकड़ के कूट देते ना, तो मैं कहता हूँ जनता उनके लिए रोड पे खड़ी जाती कि इन लोगों को प्रमोशन दो, इनको सम्मान दिया जाए। एकदम लथेर के मारते ना और इसका एनकाउंटर हो जाए ना, तो मैं बताता हूँ जो करेगा उसको मेडल का हकदार होगा। कोई एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि अगर पुलिस के हाथ में आ गए ऐसा क्राइम करके, तो फिर कोई कोर्ट कचहरी, बेल और ये सब कुछ नहीं, तब चेहरे पे हंसी नहीं, पहले दिन से रिग्रेट शुरू हो जाएगी। तो ये खौफ उनके दिमाग में, उनकी आंखों में दिखना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।